वहां क्यों बैठी है? आओ, आओ मेरे पास। लगता है इस दुनिया में मैंने अपनों को रुलाने के लिए ही जन्म लिया है। आलोक की हालत देख के बहुत डराई गई हूँ महाराज। वो ठीक हो जाएगा ना? ठीक कैसे नहीं होंगे? अरे भाई, वहाँ बाबू की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जिंदगी में बस एक ही अफसोस रहेगा महाराज। क्या भाई? सोचा रहा कि बनारस चल रहे राजा बहादुर का दर्शन कर लेंगे, बाकी हम यहाँ आके ऐसन पड़े कि ना मैं उस दिन आपको मिली होती, ना आपका ये हाल हुआ होता। ऐसा मत बोल रतिया, ऐसा मत बोल। मुझे इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है, रोग ऐसा लगा कि छूत के डर से मुन्ना को अपनी गोद में बैठाकर प्यार भी नहीं कर सकता। उसे गाना भी जरा पानी पिला देना थी। बस यही हाल है, जरा बोलता हूं तो थक जाता हूं, सांस सांस फूलने लगती है। ये पानी फेंक दे रतिया, और इस ग्लास में किसी को पानी ना देना। रतिया, प्यार का मजा साथ मरने में नहीं, साथ जीने में है। गंगा जल दो बेटा। महाराज इस वक्त क्यों चले गए? भाई को शायद उन्हीं का इंतजार है। अम्मा, अम्मा। भाई, भाई, भाई देखो कौन आया है। भाई, भाई देखो ना कौन आया तुमसे मिलने। सरजू, आज मैं तुम्ही को याद कर रहा था, इतने में महाराज आ गए। यही पूछोगी ना, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? मुझे फिर वो नींद न आने की बीमारी शुरू हो गई है सरजू, जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। याद है वो लोरी? समझ गया, समझ गया। नींद आए तो सो ही जाना चाहिए। सो जाओ सरजू, हम भी आते हैं पीछे पीछे, वही जमाएंगे महफिल। इंद्रलोक में सुना है गाने वालों की बड़ी कदर है, लेकिन मेरे आने से पहले इंद्र की पार्टी में तुम मत चली जाना। इंद्र तुम्हारा गाना सुन के
खुश हो सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन महाराज की तरह या मेरी तरह रो नहीं सकते। क्या क्या महाराज? हाँ? सरजू, 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 भाई, भाई, सरजू मरने से पहले अपने मुंह बोले बेटे आलोक से कोई गीत सुनना चाहती थी। आज वही गीत सुनाने आपके सामने आ रहे हैं श्री आलोक प्रसाद। मैं जानकारों की इस सभा में गाने लायक तो नहीं हूं। अम्मा मुझसे ये लोरी सुनना चाहती थी, पर सुनने से पहले ही वो सो गई। फिर भी मैं ये लोरी गाऊंगा। अम्मा जहां कहीं भी हो जरूर सुन लेंगे। कोई गाता मैं सो जाता, क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं। क्या बजा होगा? 11 बज गए। ओह, कुछ सपना देख रहे थे मालिक? हाँ ना, अब तुम जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कल ही तो तीरथ से लौटे हैं, फिर कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? जौनपुर जा रहा हूं रघुनाथ। जौनपुर? हाँ, अशोक और बहू से ये कहने कि आकर अपनी ये पीली कोठी संभालें। मुझसे यहां रहा नहीं जाता। मालिक बनारस से कोई राजा बहादुर आए। राजा बहादुर? जी। सरकार, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। कैसे हो त्रिलोकी प्रसाद? सरकार, आपकी दया और भगवान की कृपा से अच्छा ही हूं। जिन्हें अच्छा रहना चाहिए वो तो अच्छे रहते नहीं, और भगवान की भी अजीब लीला है। मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं इतने बड़े मकान में अकेले रहने वाले एक बदनसीब आदमी, एक बदनसीब बाप की बात कर रहा हूं। तो आपने सब कुछ सुन लिया, तो क्या मैं उनके आगे हाथ जोड़ता राजा बहादुर कि मुझे छोड़ कर न जाओ? बड़े बेटे को बाप से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार था, वो अपनी पत्नी के साथ चला गया, और छोटे को मनमानी। मनमानी? तुम बहुत ही बदनसीब आदमी हो त्रिलोकी प्रसाद। तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या खो दिया।
मुझे कोई पछतावा नहीं। यही तो तुम्हारी बदनसीबी है। काश तुम्हें मालूम होता तुम्हारा बेटा आलोक कितना गुणी है। ऐसी तपस्या, ऐसी साधना। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बेटा दिया होता त्रिलोकी प्रसाद, तो मैं जिंदगी भर उनसे और कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। सरकार, बाप तो बेटे को अपने ही सांचे में ढालना चाहता है। वो चाहता है कि बाप ही तो हो, भगवान तो नहीं। मगर सरकार, ये बातें करने का समय नहीं। आलोक बनारस में है, तुम चलो मेरे साथ। जब मैं वहां से निकला था तो उसकी हालत क्या हुआ है आलोक को सरकार? क्या हुआ उसको? आखिर तुम्हारा ही बेटा है ना, होश में तो कुछ नहीं कहता, बस अपनी वीरान आंखों से सबकी तरफ देखता है और मायूस हो जाता है, जैसे उसे किसी का इंतजार है। लेकिन बेहोशी में वो अपने दिल का दर्द छुपा नहीं पाता। बार बार तुमको पुकारता है, कहता है मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, माफ कर दो मुझे। तुम बहुत ही बदनसीब आदमी हो त्रिलोकी प्रसाद, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या खो दिया। चलो मेरे साथ, चलो। आ गए आप लोग? कैसा है आलो? आइए।